तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 21.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक और बन भी गया था। अब देखिए आज की एक्सरसाइज में हम लोग जो कल पढ़े थे प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे और फिर से रिपीट करते उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, आसान होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में बताया गया था ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ बाई डी बाई। यदि वेरिएबल चेंज कर दे तो मान में कोई चेंजेज नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़े थे ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यदि लिमिट को चेंज कर दें, लिमिट को चेंज कर देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वैल्यू निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव वाला वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टीज में बताया गया था ए से बी एफ एक्स बेस चेंज फॉर्मूला से ए से सी और एफ एक्स डी एक्स प्लस में सी से बी एफ एक्स डी एक्स। एक प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में समझाया गया था यदि फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस हो, मतलब संतत हो, तो ए से बी एफ एक्स अपर लिमिट लो प्लस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल ए। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में समझाया गया था जो 0 से शुरू होने वाला फंक्शन हो, लिमिट हो, वो कौन सा प्रॉपर्टीज होता? प्रॉपर्टीज नंबर 5। यदि लोअर लिमिट से अपर 0 से ए तक में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से ए एफ एक्स माइनस में एक्स डी एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। प्रॉपर्टीज नंबर 6 में हम लोग देखे थे यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, माइनस हो और लोअर लिमिट, तो ये क्या ना इसका रिजल्ट 2 रिजल्ट देता है। ये कितना रिजल्ट देता है? 2 रिजल्ट देता है। ए 0 देगा और ए 2, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स ए देगा। इस सम फलन पे विषम पर 0 देगा और सम फलन पर ए देगा। प्रॉपर्टीज नंबर 7 तक ही देखे थे 0 से 2 एफ एक्स दे, तो इसका भी 2 रिजल्ट देता है। एक 0 देगा, एक 2, 0 से ए एफ एक्स देगा। जब ये फंक्शन सम फलन हो तो ए रिजल्ट देगा, जब यह एफ एक्स विषम होगा तो 0 देगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग अगले क्लास में रिपीट कर चुके। तो फिर से रिकॉल करते, आज दिलाते, आज जरूरत है ये सब सारे प्रॉपर्टीज का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था ना, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इक्वेशन बनाने में कोई यूज नहीं होता, केवल करते वेरिएबल को चेंज करने के लिए। अगर वेरिएबल एक्स है तो बाय चेंज कर देंगे, कोई भी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दे, चेंज करने के लिए आता है। इसका यूज नहीं हम लोग करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज का भी यूज नहीं होता। ये आपका अगर लिमिट को नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना हो तो लिमिट को चेंज कर सकते, और लिमिट को चेंज कर देंगे तो वैल्यू क्या नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 2 भी कोई काम का नहीं होता। प्रॉपर्टीज नंबर 3 केवल यूज करते हैं मॉडुलस फंक्शन में। मॉडुलस फंक्शन में मापांक फलन में केवल यूज कौन सा होता था? प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3 केवल किस फंक्शन में यूज होता? मॉडुलस फंक्शन। जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा प्रूफ यूज करते? प्रॉपर्टीज नंबर 3 ए से बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते? ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। और प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी में तो लोअर अपर को ऐड कर लीजिए, उसमें वेरिएबल को ऐड कर लीजिए। और एक प्रॉपर्टीज नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज नंबर 5 को ही तो फोकस करना होता है। जो 0 से ए तक में 0 से शुरू होने वाला प्रॉपर्टीज कौन सा प्रॉपर्टीज होगा? प्रॉपर्टीज नंबर 5। और इसका क्या होता है? अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। प्रॉपर्टीज नंबर 6 को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ना, बहुत आसान है। अगर लोअर अपर लिमिट सेम हो, खाली माइनस का अंतर हो, और तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज नंबर 6 ये कितना रिजल्ट देता है? 2 रिजल्ट देता है। और विषम पे 0, सम पर ए। और 0 से 2 ए से स्टार्ट है तो ये 0 से 2 ए तक फंक्शन है तो क्या ना, ये भी 2 रिजल्ट देगा। और पे 0 और बीवेन पे 2 × 0 2 ए से एक प्रॉपर्टीज हो गया। ये जो अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट समझिए। यहाँ पे समझना होगा
क्या कहा जा रहा है कि 1 से 4 तक में यह फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। ये फिक्स बराबर क्या दिया हुआ, मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस में 3 dx ए एफ एक्स बराबर एक पुट के लिए कितना मॉड है, 3 मॉड है। तो जब एक ही साथ 3 मॉड दे दिया तो उसका इंटीग्रेट एक साथ करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इसको क्या कर दीजिए, हर एक मॉड को अलग 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 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 1 से 4 x माइनस 2 dx और यहाँ पे प्लस में 1 से 4 मॉड x माइनस 3 dx, ये सबको अलग कर दिए। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अलग, एक क्वेश्चन अलग और एक क्वेश्चन अलग, तो सबको अलग। यहाँ पे देखे तो x माइनस 1 इस मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर कौन सा यूज करेंगे, 3rd। इसके लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 के जो मॉड के अंदर उसके बराबर 0, अगले क्लास में ही समझे थे। ए भी मॉड के अंदर है उसके बराबर में 0 कह लेंगे, मॉड के अंदर है उसके बराबर 0 करेंगे। यही मॉडुलस फंक्शन के बनाने का रूल है। और यहाँ से x का वैल्यू 1, यहाँ से x का वैल्यू 2 और यहाँ से x का वैल्यू 3 है। तो इसमें 3 क्वेश्चन ध्यान दे, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। और ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से 4 तक में करना है। वैल्यू x का क्या मान आया, 1 आया हुआ है। और 4 से यदि छोटा वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो मान, यहाँ 3 रखे तो मान पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में, पॉजिटिव में आएगा। वो क्लियर हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से 4 तक में करना है। x का वैल्यू 2 आ गया है। अब 2 से छोटा रखेंगे इसमें मान तो निगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 से 4 तक में 3x का वैल्यू 3 से छोटा रखेंगे तो वैल्यू इसमें निगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। एक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको ना लिख लेंगे, ध्यान देंगे। 1 से 4 इंटीग्रेट क्या करना, 1 से 4 में क्या ना, 1 से 4 में और एक टूट जाएगा x माइनस 1 dx। तो 1 से 4 तक में, 1 से 4 तक में ये टूटेगा और ये 1 से 4 तक में वैल्यू क्या, पॉजिटिव देगा। और प्लस इसका मॉड टूटेगा तो क्या ना, 2 पार्ट में टूटेगा। यह मॉड कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में, 1 से 2, ए भी क्या के साथ, माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के साथ तो माइनस लिख देते और x माइनस 2 dx। और फिर 2 से प्लस में लगा दीजिए, 2 से कहाँ तक, 4, 2 से 4 तक में, और टूटेगा x माइनस 2 dx प्लस प्लस प्लस। और ये जो मॉड टूटेगा कहाँ से कहाँ टूटेगा, 1 से 3 तक में और x माइनस में 3 dx। अब प्लस में 3 से 4 तक में, प्लस में 3 से 4 तक में x माइनस में 3 dx। ये हम लोग क्या कह लिए, तोड़ लिए मॉड को। तो इस मॉड को तो इतना ही टूटेगा और ये मॉड 2 पार्ट में टूट गया, ये भी मॉड 2 पार्ट में टूट गया। अब सबका इंटीग्रेट कह लेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करके समझाते हैं, ध्यान देंगे। इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 और 1 का x, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक और प्लस प्लस। ये माइनस प्लस क्या कर देगा ना, माइनस में, माइनस में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का x स्क्वायर बाई 2 और 2 का 2x, राइट। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक में और 1 से 2 तक में। अब प्लस में इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक में, और ये हो जाएगा 2 से 4 तक में प्लस। अब माइनस प्लस माइनस और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 3x, 1 से 3 तक में, और प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 3x, 3 से 4 तक में। ये हो गया। तो ये इंटीग्रेट कर लिए, सबका वैल्यू पुट कर। अब हम लोग क्या ना, लिमिट में वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, इसको रफ कह लेते हैं। अब यहाँ से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। ये लिमिट को पुट कर देंगे तो 4 चौक 16 बाई 2 माइनस में 4, यहाँ पे लिमिट। अब माइनस में लोअर लिमिट 1 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 2 माइनस 1, ये लिमिट हो गया पुट माइनस।
अपर लिमिट 2 दूनी 4/2, 4/2 माइनस में 4, ये अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट तो 1/2 माइनस में 2 और प्लस यहाँ पे 4 चौक 16/2 और माइनस में 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 माइनस में लोअर लिमिट तो 2 दूनी 4/2 और माइनस में 4 और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9, ये 3 तिया 9/2 और 3 तिया 9 और माइनस में और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और माइनस में 3 और प्लस में ये कर देंगे 4 चौक 16/2 और माइनस में 4 तिया 12 माइनस में लोअर लिमिट तो 3 तिया 9/2 और माइनस में 3 तिया 9, ये आ गया। ये लिमिट को भी हम लोग क्या कह लिए, पुट कह लिए। अब इसको ना सॉल्व कह लेंगे तो ये आ गया 8 आ जाएगा, 8 में 4 घटेगा तो क्या मिल जाएगा 4 और माइनस इसको घटाएंगे तो माइनस में 1/2 प्लस में 1 राइट और माइनस ये इसको कट कर दिए 2 और ये आ जाएगा माइनस में 2 माइनस में 1/2 माइनस माइनस प्लस में 2 और प्लस इसको सॉल्व कर लिए तो ये आ गया 8, 8 में 8 घट गया 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 तो 2 - 2 तो -2 और एक प्लस में 2 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे आ गया 9/2 -9 और माइनस में 1/2 और माइनस माइनस प्लस में 3 ये आ गया प्लस में यहाँ पे कर दे तो 8, 8 में 4 जड़ जाएगा माइनस में 4 और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस में 9/2 2 और माइनस माइनस प्लस में 9। अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 4 1 5 माइनस में हाफ और ये माइनस प्लस कट गया तो ये माइनस माइनस प्लस में हाफ और प्लस में 2 और इसको क्या लेंगे माइनस में 9/2 और ये आ गया माइनस में 6 तो प्लस में 6 हो जाएगा माइनस माइनस और प्लस में 1/2 ये लिख लिए और माइनस में 4 और यहाँ पे -4 और प्लस में 9 तो क्या आ जाएगा प्लस में 5 और माइनस में 9/2। अब इसको और सॉल्व कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया 5 2 कितना 7 और प्लस में ये आ गया यहाँ पर -9/2 -9/2 क्या हो जाएगा माइनस में 9 और ये 6 यहाँ पे 7 हो गया 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 11 और प्लस में हाफ अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस इसको क्या लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 2 प्लस में 11 प्लस में 1/2 तो ये आ गया 9 प्लस में 9 आ जाएगा 9 प्लस में 1/2 एलसीएम ले लेंगे 2 9 दूनी 18 प्लस में 1 तो 19/2 तो क्या आ गया आंसर में 19/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया, आंसर क्या आ गया 19/2। इस तरीके से हम लोग क्या इंटीग्रेट करेंगे क्या इस मॉडुलस फंक्शन, 3 मॉडुलस फंक्शन था तीनों का इंटीग्रेट करके वैल्यू कर ले। इसको और भी आसान से बना सकते थे, इसको एक 3 क्वेश्चन अलग अलग कर लेते और इंटीग्रेट करके सबका वैल्यू बैठाकर ऐड कर लेते तब भी आंसर यही आता। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड बहुत ही सिंपल है। 3 का सेकेंड क्या कर रहा है -1 से 2 मॉड x अब q और माइनस में x dx ए दिया हुआ, इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे ध्यान देंगे। तो ये मॉडुलस फंक्शन है तो मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर क्या करेंगे 0x कॉमन x² -1 0 तो x बराबर 0 और x² -1 बराबर 0 तो x² बराबर 1 तो x बराबर √1 और x बराबर हो जाएगा +-1। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना वैल्यू निकल गया 3 वैल्यू फाइंड हो गया। कितना वैल्यू फाइंड हो गया 3 वैल्यू फाइंड हो गया। और इस साइन स्कीम बनाए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना -1 से 2 तक इंटीग्रेट करना। x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 ऑलरेडी है।
अब चेक कीजिए, अब जीरो से मतलब छोटा, जीरो से छोटा अगर वैल्यू यहाँ पे रखे तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में, यदि जीरो से बड़ा रख दिए तो वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव में, और 1 से बड़ा रखे तो वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव में। ये आ गया। तो ये हम लोग वैल्यू फाइंड कर ले क्या ना। अब यहाँ पे अगर डॉट करना चाहते तो ये 0.5, यदि ये माइनस में 1/2, जीरो से कम क्या ना -1/2, तो -1/2 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में। यदि प्लस में 1/2 रखेंगे, जीरो से बड़ा है 1/2, 1/2 इसमें रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव में। रख के चेक कर लेंगे, आ जाएगा। अब ये मॉडुलस फंक्शन कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड कर लेते, कहाँ से कहाँ तक में, -1 से 0 तक में डिवाइड होगा, x³ - x dx। फिर क्या डिवाइड होगा 0 से 1 तक में, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और x³ - x dx। फिर कहाँ से कहाँ तक डिवाइड होगा 1 से 2 तक में, 1 से 2 तक में x³ - x dx। ये हम लोग क्या कह लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कह लिए, सबको क्या कह लिए वितरण कर दिए, बांट दिए। कहाँ से कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में बटेगा, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2 में, ये कह लिए। अब इसका इंटीग्रेट कह लेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4 और माइनस में x²/2। इसका कहाँ से कहाँ तक, तो ये आपका हो जाएगा -1 से 0 तक में, और माइनस इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा x⁴/4 और माइनस में x²/2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक में। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 और माइनस में x²/2। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक में। ये इंटीग्रेट हम लोग सभी कह ले। अब वैल्यू पुट कह लेंगे, ये अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे 0 और यहाँ पे 0 माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/4 और 1/2। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू पुट हो गया। अब माइनस में ये 1 रखेंगे, 1/4 माइनस में 1/2 माइनस, लोअर लिमिट करेंगे 0 0 प्लस में ये 2/4, 2/4 मतलब क्या हो जाएगा 16/4, और यहाँ पे माइनस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/2, और माइनस में ये आ जाएगा 1/4 और -1/2 ये। अब इसको ना यहाँ पे सॉल्व कर ले तो -1/4 प्लस 1/2, माइनस में 1/4 और प्लस में 1/2, ये आ जाएगा 4 और माइनस में 2, -1/4 प्लस में 1/2। अब इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 1/4 1/4 1/4, तो क्या हो जाएगा 3 1/4, और 1/2 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 1/2। और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये क्या हो जाएगा, अब प्लस में 2 आ जाएगा। अब एलसीएम ले ले 4, तो ये -3 + 3 और सॉरी ये आ जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो 814, 14 मतलब 11/4। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 11 का 3 का, तो 11/4, ये क्या आंसर आ गया 11/4। तो इसका इंटीग्रेट हम लोग कह लिए और ये आंसर हो गया 11/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 का 3, इसका इंटीग्रेट थोड़ा समझाएंगे, और आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेट क्या करना, -5 से 0 तक में करना। कितना मॉडुलस फंक्शन है, 3 मॉडुलस फंक्शन है। 3 मॉडुलस फंक्शन को तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग कर दीजिए। तो -5 से 0 mod x dx, ये अलग क्वेश्चन बन गया, और प्लस में ही हो जाएगा -5 से 0 mod x + 2 dx, और प्लस में mod -5 से 0 mod x प्लस में 5 dx। कितने पार्ट में डिवाइड कर दी, 3 पार्ट्स में। अब इसका इंटीग्रेट करना, तो mod के अंदर जो भी उसके बराबर 0, ए mod के अंदर जो भी उसके बराबर 0, mod के अंदर जो भी उसके बराबर 0, और x का वैल्यू यहाँ 0, x का वैल्यू यहाँ पे -2 और x का वैल्यू यहाँ पे -5।
अब इसको करना है ना, इसको लिख लेंगे -5 से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, 0x का वैल्यू 0 आया हुआ है। अब 0 से छोटा कुछ भी अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। और यहाँ पे हम लोग करेंगे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, -5 से 0, -2, -2 से यदि छोटा वैल्यू रखे तो निगेटिव में आएगा, इधर वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे क्या ना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, -5 से 0 तक में, -5 आया हुआ, -5 से अगर कुछ वैल्यू बड़ा रखते हैं, बड़ा रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। क्या वैल्यू आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। और अब देखेंगे यहाँ पे इसको तोड़ रहे हैं, क्या ना, इसको तोड़ रहे हैं, ये टूटेगा क्या ना, ये -5 से 5 तक में ही टूटेगा, 0 तक ही टूटेगा, -5 से 0 तक में ही टूटेगा। और ये मॉड टूटेगा तो यहाँ से क्या वैल्यू, नेगेटिव में टूटेगा, x dx प्लस इसका मॉडुलस तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा, यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू नेगेटिव में टूटेगा, -5 से -2, x प्लस में 2 dx। अब प्लस में -2 से 0, x प्लस में 2 dx, ये टूट गया। और यहाँ पे प्लस, तो ये जो टूटेगा ये -5 से 5 0 तक में टूटेगा, -5 से क्या में 0 तक में टूटेगा। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 5 dx देगा आंसर ना, x प्लस में 5 dx, ये पॉजिटिव में टूटेगा। अब सबका इंटीग्रेट कर लीजिए तो x का इंटीग्रेशन x² 2 -5 से 0, इसका इंटीग्रेशन x² 2 और प्लस में 2x, -5 से -2, और इसका इंटीग्रेशन x² 2 प्लस में 2x और -2 से 0, और प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस में 5x और -5 से 0। ये हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लिए, और आप लोग लिमिट खुद से पुट कर लेंगे, और लिमिट पुट कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 क्या करा, -π/4 से +π/4 में फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस tan mod x आ गया, तो tan mod x मॉडुलस फंक्शन आ गया, मतलब उसका इंटीग्रेट करने के लिए मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर 0 करेंगे। यही रूल अपनाना पड़ेगा हर एक मॉडुलस फंक्शन में इंटीग्रेट करने के लिए। तो मॉड के अंदर इसके बराबर 0 कह लिए, तो यहाँ से एक tan आ गया और x, tan है तो tan कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो tan हम लोग सभी जानते हैं, tan 0 डिग्री का मान 0, tan कैंसिल, x बराबर आ गया 0 डिग्री, x बराबर आ गया 0 डिग्री ना, x बराबर 0 डिग्री। अब वापस यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -π/4 से +π/4 तक, और ये 0, तो 0 से छोटा रखेंगे वैल्यू, अब 30 डिग्री, -30 डिग्री रखेंगे तो क्या देगा, नेगेटिव में, और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में। अब कैसे, -30 डिग्री, -30 डिग्री का वैल्यू माइनस में 1/tan 30 डिग्री रखिए, तो tan -tan 30 -tan थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस में और tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, क्या वैल्यू आया, निगेटिव में, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, इधर बढ़ा रखेंगे वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो ये मॉड कितना, मॉड tan x कितना पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में, एक होगा -π/4 से, एक 0 में, वो भी क्या के माइनस के साथ tan x। अब प्लस में एक होगा 0 से π/4, 0 से π/4, और ये हो जाएगा tan x dx। तो कितने पार्ट में डिवाइड करिए, 2 पार्ट में, -π/4 से 0 और 0 से π/4 में। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो tan का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x, और log mod से कहाँ तक, -π/4 से 0 तक, और इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sec x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, अब लिमिट को पुट करेंगे, तो a माइनस a log mod ए सेक, ये 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है ना, 1 होता है, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है,
अब माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो सेक यहाँ पे -π/4 रखेंगे, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √2, डायरेक्ट वैल्यू चेंज कर पुट करिए। और प्लस में अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √2। अब माइनस में सेक 0 लोअर लिमिट, तो माइनस लगा के लोअर लिमिट सेक 0 का वैल्यू 1। हम लोग सभी जानते हैं log 1 का वैल्यू होता है 0 और a log 2, रूट मतलब होता है हाफ। अब प्लस में यहाँ पे रूट मतलब होता है हाफ और प्लस में log 1 का वैल्यू 0, माइनस में प्लस log 2 पर पावर हाफ, प्लस में यहाँ पे log 2 पर पावर 1/2 और a क्या हो गया ना यहाँ पे log m पर पावर n, तो ये पावर गुना में हो जाएगा log 2, यहाँ भी पावर गुना में ये आ जाएगा log 2। तो ये हाफ का ना इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2 और log 2, तो कट गया तो क्या मिल गया log 2, ये आ गया log 2। तो इसका tan x का mod tan x का यूनिट क्या आ गया log mod 2। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्या कह लिए एक कंप्लीट कह लिए। इसी प्रकार से अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 0 से पाई और मॉड साइन cos x दिया हुआ है, ये दिया हुआ तो 0 से पाई मॉड cos, इसका यूनिट, तो इसका यूनिट करने के लिए भी क्या ना मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर 0, cos है तो cos कितना डिग्री का मान 0, तो cos 90 डिग्री का मान 0, तो cos कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या π/2। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से पाई तक में इंटीग्रेट करना है। x का वैल्यू क्या आ गया π/2। अब 90 से छोटा रखेंगे इसमें वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगा और इससे बड़ा रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगा। कैसे, क्योंकि 30 डिग्री 30 के बीच में, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 पॉजिटिव में, लेकिन 120 का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव। अब ये ना मॉड cos x कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट, एक 0 से π/2 तक में cos x पॉजिटिव के साथ, और ये -π/2 से पाई तक में टूटेगा, लेकिन क्या माइनस के साथ cos x dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, cos का इंटीग्रेशन तो sin x 0 से π/2, अब cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x π/2 से पाई। अब लिमिट को पुट कर लीजिए और आंसर पा जाइए। तो लिमिट को पुट कर लीजिए और आंसर पा जाइए। लिमिट को आप लोग को पुट करने आता है, सभी आप लोग पुट कर सकते। sin 90 का मान 1, माइनस में लोअर लिमिट sin 0 ये आ जाएगा, और माइनस sin पाई मतलब 180, sin 180 का मान 0, माइनस लोअर लिमिट sin 1 आ जाएगा। तो ये 1 और माइनस प्लस 1, तो ये क्या आ गया ना आंसर 1 1 2, ये हो गया आंसर 2। तो 0 से पाई मॉड cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 6, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, करा 0 से π/2 में मॉड cos x माइनस sin x का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक ही अभी प्रॉपर्टीज पे पढ़ रहे हैं क्या ना, और प्रॉपर्टी नंबर 3 पे सारा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर हम लोग क्या कह लेंगे 0, और यहाँ से cos x बराबर में क्या हो जाएगा sin x कर सकते हैं। cos sin को नीचे ले आइए, तो cos x और sin x कुछ नहीं तो 1, तो cos बटा sin क्या हो जाएगा cot x 1। तो cot है ना, तो cot कितना डिग्री का मान 1 होता है, cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। cot कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया π/4। साइन स्कीम बनाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 में, और x का वैल्यू क्या आया π/4। अब 0 से बड़ा 30 डिग्री रखिए,
तो cos 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा √3/2 और 1/2। इसको जब घटाएंगे तो वैल्यू क्या में आएगा पॉजिटिव में, वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, ये वैल्यू क्या में आएगा निगेटिव में, अल्टरनेट ए हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग तो इस मॉडुलस फंक्शन कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा, एक 0 से π/4 में और cos x माइनस में sin x और ए π/4 से पाई तक π/2 में। तो ए माइनस के साथ टूटेगा तो माइनस लगा दिए और ए आ जाएगा cos x माइनस में sin x dx, ये हो गया। अब ये मॉडुलस कितने पार्ट में टूट गया 2 पार्ट में और मॉड को तोड़े। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos तो माइनस cos 0 से π/4 और माइनस cos का इंटीग्रेशन sin x, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos तो माइनस प्लस में cos π/4 से π/2 तक। यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं। अब ना लिमिट को पुट कर देंगे, लिमिट को पुट करेंगे sin 45 का वैल्यू √2 1/√2 और cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस में 1/√2 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे sin 0 का वैल्यू 0 cos 0 का वैल्यू 1, ए हो गया पुट और माइनस यहाँ पे sin 90 का वैल्यू 1 cos 90 का वैल्यू 0 अब माइनस में अब लोअर लिमिट तब 45 1/√2 और इसका भी वैल्यू 1/√2 समझ पाए। लोअर लिमिट पुट करके वैल्यू डायरेक्ट लिख दी और ए 1/√2 मतलब 2/√2 और ए माइनस प्लस 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 1/2 1 कितना हो जाएगा 2√2 राइट। और ये समझ पा रहे हैं ये -1 + 1 कट गया और ये 2 कितना हो गया 4/√2। इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। तो इसका इंटीग्रेट का वैल्यू क्या आया 2√2। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले क्या ना 6। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले 6 का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा जी क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ए आपका प्लस में ही रह जाएगा। ए आपका यहाँ पे लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ए 0 cos 0 का वैल्यू 1 तो ए क्या मिल जाएगा माइनस में 1 और यहाँ पे भी -1 यहाँ नहीं कटेगा और एक गलती हो गया तो यहाँ पर ये हो गया ए माइनस में 2। तो इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 और ए माइनस में 2। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो √2 -1 हो जाएगा। एक यहाँ पे क्या हो गया था माइनस हो गया था, अब इसको सुधार ली और एक हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को हिंट देते ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाना आसान है, क्या है ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। -1 से 1 mod x बटा x dx है, एक फिर भी मॉडुलस फंक्शन है, mod x बाई x है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर लेंगे mod x बराबर mod के अंदर जो भी उसके बराबर 0 तो x का वैल्यू 0 तो एक यहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना -1 से 1 तक में x का वैल्यू 0 आ गया। 0 से छोटा रखेंगे वैल्यू निगेटिव देगा, बड़ा रखेंगे पॉजिटिव देगा। अब इंटीग्रेट करेंगे -1 से 0 तक में माइनस ए तोड़ लेंगे x और x बाई x dx। अब प्लस में 0 से 1 तक में ये मॉड टूटेगा x बाई x dx। क्लियर है। तो ए मॉड तोड़ दिए यहाँ पे ए मॉडुलस टूटेगा कितना पार्ट में 2 पार्ट में। -1 से 0 में टूटेगा तो निगेटिव और 0 से 1 में टूटेगा तो क्या ना पॉजिटिव। एक कट गया और यहाँ कट गया तो ए आ गया -1 से 1 ए 0 से 1 x और ए 1 का इंटीग्रेशन x -1 से 1 और 1 का इंटीग्रेशन x 0 सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, गिनती कर रहे हैं बार और ए हो गया यहाँ पे 1 ए कह ले। अब लिमिट को पुट कर लेंगे, ए लिमिट को पुट कर लीजिए
0 माइनस में और ए माइनस में 1 और प्लस अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो ये आ गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 1 और प्लस 1, -1 और ए +1। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा ना, इसका रिजल्ट तो आ गया 0 जी हाँ, इसका रिजल्ट क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो ए आ गया 0, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया 0। इस तरीके से इंटीग्रेट कर लेंगे। इसी पर क्वेश्चन नंबर यदि 8 समझे तो हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10 और 11। ये हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।